नमो जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। आज की दाती गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आपकी राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले ये 1 मिनट का मेरा सत्संग। मित्रों साथियों, हर रोज 1 से 1.5 मिनट में अपने अनुभव को आपसे बांटने आता हूं। उसके बाद आपको टाइम देता हूं कि आप राशिफल को सुने, क्योंकि ये जो कहने जा रहा हूं ना, ये चर्चाओं का विषय नहीं है, मेरी जीवन भर का अनुभव है कि मनुष्य यदि जीते जी वर्तमान में रहते हुए उस परमानंद को नहीं पा सका तो मेरा विश्वास करिएगा ये जीवन बेकार हो जाएगा। परमपिता परमात्मा ने प्रसाद के स्वरूप हमें ये मानव रूपी हीरा दिया है। यदि इस मानव रूपी हीरे की अहमियत हमने नहीं जानी तो जीवन बेकार है, और हमने इस मानव रूपी हीरे की अहमियत जान ली तो समझना सब कुछ जान लिया। क्योंकि हीरा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ये जो सबसे कोहिनूर हीरा है उसकी भी कीमत इस हीरे के पीछे है। क्योंकि कोहिनूर की परख भी यही मानव जीवन का हीरा करता है ना। और ऐसा मानव जीवन रूपी हीरा दोबारा मिलता तो धन्यवाद, लेकिन मौका नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए जो वर्तमान में हमें समय मिला है, थोड़ा सा मुस्कुराइए, परमात्मा का सुमरण करिए, भजन करिए। जो भी आपके गुरु महाराज ने आपको विधि बताई है, बस नाम भजन में समय दीजिए। ये माला चलती रहनी चाहिए, भीतर में माला चलती रहनी चाहिए, भीतर में माला चलती रहनी। बिना माला का ये जीवन सफल नहीं होगा मेरे साथियों। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है ज्वाला है ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मति। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 24 मई 2025 की राशिफल और पंचांग की। चलिए बात करते हैं पंचांग की। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 11 पर्व से 1947 ज्येष्ठ 3 तद अनुसार शनिवार
24 मई 2025। सुदिगाली तिथि द्वादशी तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:20, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सुदिगाली योग आयुष्मान योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 3:01, अगला योग सौभाग्य होगा। और सुदिगालीन करण कौलव करण है, करण का समाप्ति काल सुबह 8:57, अगला करण तैतिल होगा। सुदिगाली नक्षत्र रेवती नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:48, अगला नक्षत्र अश्विनी होगा, नक्षत्र स्वामी केतुदेव। यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है, वृषभ राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। मीन राशि में चंद्रदेव, शुक्रदेव और शनिदेव। कर्क राशि में मंगलदेव, मिथुन राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में राहु देव और सिंह राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 24 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो आज की अवधि है वो है 55 मिनट और यह 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:01 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:44 से लेकर शाम 5:27 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी श्रद्धा से विनती मेरी है, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 24 मई आपका जन्मदिन है, प्रसादी की सालगिरह है। तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भाग दौड़ सब कुछ करने के बावजूद भी आर्थिक सुदृढ़ता नहीं आ रही है, रोजगार में लाभ नहीं मिल रहा है, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, नौकरी में उठापटक है और आज आपका जन्मदिन है, तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत ठीक सूर्य उदय से 12 मिनट पहले शुक्र की होरा में ओम नित्य पुष्टाय नमः मां लक्ष्मी का यह अद्भुत मंत्र है। 108 बार जाप करते हुए मां के श्री चरणों में कमल के पुष्प अर्पित कर लीजिए। 108, 27 या फिर 11, ऐसा 40 शुक्रवार करके देखिएगा।
बरकत होगी, बचत होगी, धन आएगा और घर के चारों कोनों में इस दिन मिट्टी के शुद्ध देसी घी के दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। और यदि आप के घर में बरकत और बचत नहीं होती हो तो इस दिन शुक्रवार के दिन घर के चारों कोनों में शुद्ध देसी कपूर यानी ब्रास कपूर के दीपक प्रज्वलित करना बड़ा उत्तम रहेगा। ये बहुत अद्भुत है। ये प्रातःकालीन सुबह भी आप दीपक सूर्योदय से पूर्व जला सकते हैं और शाम के समय भी जला सकते हैं। बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। और जलाने के बाद 2 लौंग ले लीजिएगा और 27 बार ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करिएगा और पूरे परिवार पर उसार करके दीपक में ये लौंग डाल दी। प्रत्येक दिक में 2-2 लौंग डालना है। बड़ा उत्तम उपाय है। और क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, श्रद्धा अनुसार दूध, मिश्री, घी, दही, सफेद वस्तुओं का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को देंगे तो दिन अच्छा बीतेगा और कष्ट नहीं आएगा। जन्मदिन में ये उपाय करना आपके लिए लाभ का, लेकिन ये उपाय आज भी करना है और प्रत्येक शुक्रवार को करना और साल भर करना, परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव, बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। जिस तरह के घर योगायोग है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अनावश्यक परेशानी, उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। काम रुकेंगे, सरकारी परेशानियों का संकेत है। जीवन साथी के साथ टकराव होगा, लेन देन के मसले अटकेंगे, अपनों का साथ नहीं मिलेगा। और जिस तरह के घर योगायोग है, आज कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानी, उठापटक बहुत है। साथी सावधानी से काम करना, उचित और अनुचित का विचार करना बहुत जरूरी है। परिवार में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। तकलीफ नजर आ रही है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य के प्रति थोड़ा सा विचार करिएगा अपनों के साथ। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज श्रद्धा अनुसार दाल मशहूर, श्रद्धा अनुसार साबुत जो मलका मशहूर है वो किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नवनीत बात करते हैं वृषभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता और लाभ मिलेगा। कारोबारी मामले में निश्चित रूप आगे बढ़े, लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राओं का अच्छा और लाभदायक समय नजर आएगा। आप विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है तो कैरियर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को उत्तम अवसर के साथ साथ शानदार सफलता भी है। मैनेजमेंट, साइंस, मास कम्युनिकेशन, IIT, फैशन, इंजीनियरिंग के जैसे विषयों के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। क्या करें? कला और साहित्य के क्षेत्र में यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते, सफलता आपके साथ। सामाजिक सरोकार क्या ना करें तो सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। भाग्य 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार कच्चा दूध कुत्ते को अपने हाथ से पिलाना बड़ा उत्तम रहेगा जो गली में घूमता है। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य की गुणवत्ता की वजह से उच्च अधिकारी बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। राजनीतिक और कारोबार के क्षेत्र में मजबूती आएगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण और उपहार की प्राप्ति भी होगी। भाग्य का सितारा बुलंदियों का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी मसले आसानी से हल होते नजर आएंगे। युवाओं को बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। रोजगार के साधन अच्छे होंगे और नौकरी में अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? थोड़ा सा स्वावलोकन करें और निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? प्रियजनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, गरीब निधन लोगों को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब मैं करूंगा ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। ये अद्भुत सूत्र है और ये मेरे नहीं है, ऋषियों के हैं। और ऋषियों का प्रसाद है और बड़ा अद्भुत है। मित्रों साथियों, दूसरा भाव वाणी है, धन है, कुटुंब है, आपका स्वाद है, आपका बरकत है, आपका बचत है, आपका बैंक है। दूसरा घर और दूसरे घर में शत्रु राशि में कोई ग्रह बैठा है। दूसरे घर में अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में विराजमान है या नीच राशि में बैठा हो या फिर अस्त होकर बैठा हो और ऐसे ग्रह पर लग्नेश की या किसी शुभ ग्रह की या बलवान ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो
तो तकलीफ आएगी। लेकिन यदि शुभ ग्रह और बलवान ग्रह की दृष्टि है तो धन मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के पास यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, बलवान ग्रहों की दृष्टि होगी, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है। आस्थु जातक हो सकता है अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपने संघर्ष, पारिवारिक सलाह और शुभ कर्मों से अच्छे कार्य करके धन न लाए, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये इनके इन प्रकार अपना बुद्धि लगा करके धन अर्जित जरूर करेगा। ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण। बात आयुर्वेद के नुस्खों की, क्योंकि सदा मेरे से सवाल रहता है कि दाती महाराज बाल बहुत अच्छे हैं। मैंने इसकी कभी इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि है इसी गेटअप में आपके सामने आता हूं तो उसको थोड़ा मेंटेन जरूर करता हूं, लेकिन मेरा इसका कोई शौक नहीं है। मेरी पहचान आप लोगों इसी से करते हैं, तो मैं अब वैसे ही रहता हूं। और अभी एज है भाई, 76 के आसपास हो गया हूं। यदि हाँ ये बाल कैसे बढ़े, तो मैं समय का पाबंद रहा हूं। मैं मॉर्निंग वॉक जरूर करता हूं और पिछले कई सालों से मैं सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व 4 बजे के आसपास उठता हूं, तैयार होकर 4:30 से 6 बजे तक मैं लगभग 12 किलोमीटर चलता हूं। मॉर्निंग वॉक, नंगे पैर मिट्टी पे जरूर चलता हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि वास्तव में आप अपना बाल बढ़ाना चाहते हैं, या उन माता बहनों की या उन बच्चियों की बालों की ग्रोथ रुक गई है, आज जो एक चीज बताने जा रहा हूं ये अपने आप में बड़ी अद्भुत है। इसका रिजल्ट मैंने बहुत अद्भुत देखा। मैंने बहुतों को बताया। क्या करना है आपको? रात को सोते समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के छोड़ दीजिए। सुबह उठते ही इस पानी को छान लीजिए। इस पानी के अंदर 10 पत्ते कड़ी पत्ते के मिलाने हैं। क्या मिलाना है? 10 पत्ते कड़ी पत्ते के। 100 ग्राम दही मिलाना है और थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, आधा चम्मच, और उसको फेंट दीजिए अच्छी तरह। किसी में भी डालकर मिक्सी में कर दीजिए, किसी में अच्छा सा फेंट दीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसको बालों पे लगाइए, एक एक जड़ में लगाइए। कितनी देर लगाइए? कम से कम आधा घंटा तो रखना चाहिए। 21 दिन, 25 दिन, 1 महीना, जो भी आपको लगता है लगाना है। उसके बाद बालों को धो देना है। बालों में फिर कुछ लगाना नहीं है, शैम्पू भी नहीं, कंडीशनर भी नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। प्राकृतिक बिल्कुल सूखने दीजिए। 21 दिन, 1 महीने के बाद आप देखिएगा बाल बढ़ेंगे भी, मजबूत भी होंगे और बालों की शाइनिंग बहुत गजब की रहेगी। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए चैनल को। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। गोचर इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में सफलता चाहते हैं तो धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। सफलता का मूल मंत्र आपका धैर्य है। संयम रखना होगा, अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत। ये काम कर लिया तो धन की प्राप्ति भी होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, मानसिक परेशान से मुक्ति मिलेगी और आवश्यकताओं की पूर्ति भी। आज अतिथि सत्कार का भी मौका मिलेगा। आज शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और उसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपकी राह आसान होगी। भाग्य का सितारा आज युवाओं के साथ भी है। काम बनेंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 8, शुभ रंग डार्क शेड। आप किसी तरह के डार्क शेड आज पहनेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल किसी को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमूना। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के साथ संचरण करें। समय प्रतिकूलता का संकेत। छोटी छोटी बातों में मन विचलित होगा। आज आपको अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना होगा, अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में रखना होगा। जल्दबाजी करना, चिड़चिड़ापन रखना आपके लिए परेशानी और हानि का संकेत दे रहा है। ऋण आदि की समस्या बढ़ेगी, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मानसिक और शारीरिक तनाव है, मन में आलस्य और निष्क्रियता के भाव रहेंगे। धन के अपव्यय का संकेत नजर आ रहा है। परिवार में तनाव, विक्षोभ पैदा होगा। युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए आज दिन सरकारी मामले में भी टेंशन का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतें। क्या करें तो मन में संतोष, क्या ना करें, कोई भी नवीन कार्य आज ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गेहूं किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमूना। बात करते हैं कन्या राशि।
सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचय करें। समय शुभ और अनुकूल है, भाग्य साथ देगा, अभिलाषाएं पूरी होगी, कारोबार संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ साथ ननियाल पक्ष, पीहर पक्ष, ससुराल पक्ष सबसे आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुके हुए काम बनेंगे, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यदि आप मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, तकनीकी क्षेत्र में अध्ययनरत हैं तो सफलता के पूर्ण संकेत है। युवाओं के लिए नौकरी, बॉस और उच्च अधिकारियों से अच्छे रिलेशनशिप के कारण लाभ मिलेगा। क्या करें? खुद की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्या ना करें? बाहरी लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति की सृजन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और श्रद्धा अनुसार हरी सब्जियां गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम होगा, आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर, धन लाभ होकर मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अभिलाषाओं की पूर्ति का दिन है आज। मनोवांछित कार्य बनेंगे, युवाओं का कार्यस्थल में वर्चस्व बढ़ेगा। आईटी सेक्टर में कार्यरत युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? पारिवारिक खुशियों का ध्यान रखें, क्या ना करें? वैचारिक मतभेद अपनों के साथ ना पनपने दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। आज किसी गरीब, निर्धन महिला को श्वेत वस्त्रों का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण के समय इस बात का संकेत है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होती, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, समाज में, परिवार में आप अपनी बात को रखने में सक्षम रहेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। चंचल मन को काबू करना बहुत जरूरी है और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी, वहां धन का अपव्यय नजर आए। लेकिन जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, किए गए कार्यों के कुछ अच्छे अवसर, लाभ आपको जरूर मिलेंगे, परिणाम अच्छे मिलेंगे। यदि आय और व्यय को संतुलन बनाने के लिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का दिन है। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करें? तो आज बुजुर्गों की बात को थोड़ा सा पालन करें, क्या ना करें? रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वाले, आज के दिन एक तांबे का सिक्का या चकोर तांबे का पीस अपने जेब में रखेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनराशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। किसी अपने की वजह से समाज में, परिवार में और कारोबार में भी विरोध झेलना पड़ सकता है। यानी आज पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद भी है, लड़ाई झगड़े भी है और कष्ट भी है, सावधानी बरतिएगा। किसी अप्रिय सूचना से मानसिक तनाव बढ़ेगा, धन हानि, मान सम्मान की चिंता है। सरकारी क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता, अन्यथा हानि हो जाएगी। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कार्य व्यवसाय में सतर्क रहें, अपनों को साथ लेके चले, भागदौड़ और मेहनत करें, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ाए, क्या ना करें? किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सत्य, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं धनराशि वालों। श्रद्धानुसार हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर नारायण के श्री चरणों में भेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। यदि मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ के बावजूद भी कार्य में सिद्धि नहीं मिल रही हो, आप किसी भी काम पे जा रहे हैं, असफलता हाथ लग रही हो, हमेशा संदेह आपको घेरा रहता है कि काम पूरा नहीं होगा या घबराहट रहती है, तो 2 काम आपको करना। पहला तो आप देखिए आपके नाक में से किस नाक की हवा, सांस ज्यादा तेज चल रही है। घर से बाहर पहले वही कदम रखे और जो ही वो कदम रखे तो जिधर नाक की श्वास ज्यादा तेज, उसमें 1 लौंग रख दे और वो 2 लौंग अपने मुंह में डाल दे। जहां आपको जाना, जहां पहुंचेंगे, उस घर में प्रवेश करने से पहले, उस स्थान में, ऑफिस में प्रवेश करने के बाद जिधर से आप अंदर घुसे उसके लेफ्ट साइड में उन लौंग को थूक दीजिए। इस देवता का ध्यान करिएगा, मन में प्रार्थना करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। अद्भुत है, कभी खाली नहीं गया। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव,
तीसरे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के समय संचय का समय अनुकूल है। भाग्यवर्धक समाचार मिलेंगे, मनोरथ सिद्ध होगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त करेंगे, विरोधियों पर विजय रहेंगे। मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, लॉ, शोध के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी उत्तम फल प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक रहेगा। क्या करें? हिम्मत और साथ से कार्य करें, क्या ना करें, बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रह, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान अति उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में संतुलन की वजह से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबारी, नौकरी और सामाजिक व्यवस्था परिस्थितियां आप में सुधार, अगर सब लोग आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से आपसी मतभेद दूर होंगे। धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी होगी। हाँ, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। अकारण क्रोध न करें, अनर्गल बयानबाजी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन ठीक है। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पहले संपन्न करने का प्रयास करें, क्या ना करें, राजनीति के लफड़ों में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। आज किसी गरीब निर्धन 60 वर्ष के अधिक उम्र के वयोवृद्ध गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को श्रद्धानुसार सरसों का तेल देना अति उत्तम रहेगा। सूर्योदय से पूर्व या फिर सूर्यास्त से ठीक आधा घंटे बाद। नमन और बात करते हैं मीन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। कारोबार में लाभ मिलेगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और किसी मित्र के सहयोग से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। आप उस शिक्षा में अध्ययनरत है तो गोचर संकेत दे रहा है कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र का प्रभाव अधिकार बढ़ेगा, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा। क्या करें? किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। किसी धर्म स्थान में या नारायण के श्रीचरणों में सुबह सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन आ रहे। आज शनिवार का दिन है और सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने के बाद मात्र 27 बार ओम शम अगोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभदायक रहेगा। नमन आ रहे। मित्रों, साथियों, ये 12 के 12 राशियों का राशिफल था। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो अनुमानो ये आपकी। यहाँ आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है,
बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।